अब यहाँ पे मैं जब इसको फुल ऐसे खींचता हूँ ना तो यहाँ पे पूरा रेड डेल जो है ना मुझे पकड़ा हुआ फील होता है। पुशअप लगा रहा हूँ भाई, हूँ मैं एक छड़ के हथ ते तेनों हथ मिला लवां ते अपना मूँह पड़वा लवां थले मार के। उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो जो सेट हैं वो आप रेप्स वाली साइड पे फेलियर पे जाएं। बेसिक एथिक्स होते हैं ना, एटिकेट्स मैनर्स, जो बंदा घर से सीखता है। हाँ, और अपने जिम का भी ऑनेस्ट रिव्यू मैं दूंगा। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज इमरान सर। अच्छा, आज मैं उठ के बैठा हूँ 3:30 बजे से। रात को मेरे ख्याल से मैं 9:30-10 बजे सोया था, जहाँ तक मुझे याद है। सोने के लिए लेटा था, तो उसके बाद उठ के मैं नहा धो के नमाज शमाज पढ़ी है, और अभी तक और तो कुछ नहीं किया। मोबाइल पे थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया। 4:45 हो रहे हैं, 4:47। और अभी मेरे पास, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस जिम में जाऊँ। मैं अभी 3 ऑप्शंस सामने रख के बैठा हूँ, ब्रेव जिम, ऑक्सी जिम, और यहाँ पे मेरे कोई 5 किलोमीटर पे एक मैंने मैप पे देखा है सिटी जिम। वो ओल्ड स्कूल जिम है, 700 800 1000 1500 फीस वाला जो होता है ना। मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा देख के। तो मेरा शोल्डर वर्कआउट है आज। ब्रेव जिम मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैंने पास वगैरह पूछ लिया था, रिकॉर्डिंग पूछ ली थी अलाउड है या नहीं। 2000 रुपये का उनका पास है। मैंने कहा शोल्डर वर्कआउट है, लेटरल रेजिज ही लगाने हैं जाके, या फ्रंट रेजिज लगाने हैं, या शोल्डर प्रेसेस लगाने हैं, तो वो हर जगह पे हो जाएंगे। तो अगर वहाँ पे फिर 2000 का सेशन करें तो फिर ज़रा वर्थ इट भी हो, मशीनें भी ट्राई हों, ख़ासतौर पे लेग वर्कआउट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ऑक्सी जिम का भी यही टाइम है, 7 बजे का। ब्रेव जिम का भी पैकेजेस मॉल में है, तो वो ऑक्सी जिम वो क्रिसेंट मॉल में है। तो दोनों का 7 बजे का टाइम है ओपन होने का। लेकिन मैं चाह रहा था कि ज़रा ब्रेव में मैं लेग सेशन कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। और शोल्डर वर्कआउट या तो क्या करूँ, अपने जिम में कर लूँ, या जो है वहाँ पे चला जाऊँ, ये सिटी जिम में चला जाऊँ, या ऑक्सी में चला जाऊँ। मेरे ख्याल से कल पे मैं रखता हूँ ब्रेव जिम को लेग सेशन के लिए। आज अभी मैं मिल्क शेक बना लेता हूँ पहले, और फिर पीते पीते सोचता हूँ क्या करना है, क्योंकि 5 बजने वाले हैं। तो प्रोटीन शेक बना रहा हूँ अपना। इसमें मैंने 4 केले डाले हैं जी, और 1 स्कूप वे प्रोटीन है, 1 स्कूप पी प्रोटीन है, ये प्रोटीन वर्क्स वाला। अच्छा, ये वे प्रोटीन मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मैं डिफेक्टेड वाला यूज़ कर रहा हूँ। और ये चॉकलेट आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो मैंने चेक किया था, वहाँ पे वनीला भी आया हुआ है। मैं वो भी मंगवा के चेक करता हूँ। तो ये आ गया 1 स्कूप वे, 1 स्कूप पी प्रोटीन, और 10-12 ग्राम क्रिएटिन है इसमें। यार ये ना सही नहीं निकला जूसर। इसको थोड़ी देर चलाएं ना, एक तो इसके अंदर से स्मेल आती है, पर ये पता नहीं क्या बाहर आ जाता है, ये ग्रीस सी। ये चेक कर लो, यहाँ पे शायद नज़र आ रहा हो। इसके नीचे से सारा ऐसे भीग जाता है, गंदा सा ऐसे ना, ऑयल सा नीचे आ जाता है। यार पता नहीं क्या है यार, ये बकवास है। ये लोकल चाइना मेड चीज़ नहीं लेनी चाहिए ऐसे रोज़ इस्तेमाल होने वाली ना। इसमें आइस क्यूब्स डाल लेता हूँ, ये मैं लेके आया था नीचे। अच्छा, कल ये एयर फ्रायर के साथ क्या हुआ है, मुझे नहीं पता था इसको कैसे निकालते हैं। मतलब चलो ये तो पता चल गया ऐसे मुझसे, ठीक है। अब ये इसकी बास्केट, ये टब जो है क्या बास्केट, ये बाहर आ गई, ठीक है। अब मुझे नहीं पता था कि ये बटन किस लिए है। ये मैं पता नहीं, मैंने कहा ये उतारना है या क्या। मैंने ऐसे उठा के ना इसको प्रेस किया, तो ये बेसिकली ये आपका ये जो फ्राइंग बकेट है, बास्केट है, ये बाहर आती है इससे। तो मुझे नहीं पता था, तो मैंने जनाब उठा के ना तो ऐसे मुझे प्रेस किया तो धड़ाम नीचे, वो जो नीचे वाला टब है वो नीचे गिर गया। तो ये शुक्र है कि ज़्यादा ज़ोर से नहीं गिरा है, तो स्लैब पे था तो बचत हो गई। मैं तो 45,000 लोन लग चल रहा था। तो इसको मैंने ऑन शॉन करके देखा था, और ना वो डिस्प्ले वगैरह काफ़ी खूबसूरत आता है इसका यहाँ। और ये अगर आप पैकेजेस मॉल में जाएँ ना, या कारफोर के दराज स्टोर पे जाएँ, तो आपको 1,000 और सस्ता मिल जाएगा। वैसे फ़िलिप्स ने अब दोबारा 90,000 का कर दिया। ये 44-5 का मुझे मिला। तो इसके नीचे ना यहाँ पे ये गत्ते की ये ट्रे सी थी, ये निकालनी थी है ना। इसके अंदर तो नहीं रखी रह सकती ना, निकालनी होगी। तो मैंने ये निकाल दिया था गत्ता सा।
पता नहीं ये अंदर क्यों रखा हुआ था। नया होता है बर्तन तो शायद उसमें पैकिंग वगैरह के घर से। तो ये है बकेट, इसकी ना काफ़ी बड़ी है, मतलब इसमें एक पूरा चिकन आ सकता है, वो चलगा रज सज्जी टाइप ना। तो आज इसमें कुछ ट्राई करेंगे। बाकी इसमें तो अंडे बॉयल फ्राई पता नहीं क्या क्या वो उसकी भी ऑप्शंस हैं, उनको भी चेक कर लेंगे ज़रा, शायद इजी हो जाए कुकिंग जो है वो इंस्टेंट। मैं एक्सपोजर चेक करूँ, मैंने बताया था ना कल आपको कि मैं कैमरे के साथ छेड़छाड़ आजकल कर रहा हूँ, ये कहाँ पे बेस्ट रहता है। तो मैं शेक पीता हूँ और साथ साथ मैं सोचता हूँ, अभी तक मुझे समझ नहीं आई, मैं डिसाइड नहीं कर पाया अभी तक, क्योंकि मेरी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मेरी अभी एक भी वीडियो आपने जिम रिव्यू वाली नहीं देखी हुई, तो इसलिए वो मुझे सारा कुछ ना वो खुद ही डिसाइड करना पड़ रहा है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि नेक्स्ट मैं कहाँ पे जाऊँ। तो आज से वो जो है ना, मतलब आज दिन है, आज डेट है 20, शायद 20 आके पता नहीं 21 है, मतलब आज वो है जुमेरात है। हाँ जुमेरात है, जुम्मे को मेरा लेग वर्कआउट होता है। आज जुमेरात है, थर्सडे है आज। तो मतलब जब आज ये वीडियोस जो हैं लाइव होना शुरू होंगी, तो आज का मुझे समझ नहीं आ रही, फिर यही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, फिर मैं अपने जिम में कर लूँगा। तो नेक्स्ट जो है कल लेग का सेशन प्लान कर लूँगा ब्रेव में, इसके बाद सैटरडे आ जाएगा फिर मतलब एब्स वर्कआउट। मतलब मुझे को थोड़ी सी शायद अपने स्केड्यूल में भी चेंजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आयरन बॉक्स है मेरी लिस्ट में, ऑक्सी है, ब्रेव है वो जहाँ पे ताहिर होता है, वो है ताहिर के क्या नाम है, हमज़ा, जहाँ पे हमज़ा होता है। और उसके अलावा फिर थोड़ा सा इधर उधर निकलने की कोशिश करेंगे, कोई साइडों पे जो जो मैप के ऊपर आया उसको देखते जाएंगे। वैसे यार पाकिस्तान में ना जिम्स बहुत महंगे हैं, मेरे ख्याल से यूके यूएसए से ज़्यादा महंगे हैं। यहाँ के 15-20 हज़ार में वहाँ के टॉप नॉच जिम्स की मेंबरशिप मिल जाती है आपको, यूएसए यूके वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में इतने महंगे नहीं होते जिम, और वो बहुत बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे बहुत महंगे हैं। डे पास आपको अच्छे जिम का यहाँ पे 2000 में 2500 में कम से कम 1500 में मिल रहा होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बाकी मैं फिर वही कह रहा हूँ कि डे पास पे अगर कहीं ट्रेनिंग करनी है तो फिर वर्थ इट भी हो, फिर जहाँ जिसमें मशीनरी ज़्यादा इस्तेमाल होनी है हम वो पार्ट ट्रेन करें। मैं शेक ठंडा कर रहा हूँ। तो कोई 1 घंटा सोच विचार करने के बाद मैंने ये हल निकाला है कि आज की ट्रेनिंग मैं अपने जिम में जाके करूँगा, बाकी कल देखेंगे, कल लेग वर्कआउट है तो कल किसी दूसरे जिम में कर लेंगे। आज शूज़ की छुट्टी, जूते में जा। मैं सोच रहा हूँ क्लाइंट्स के आने से पहले जो है ना अपना वर्कआउट शुरू कर लूँ। इस वक्त तो ऐसे कम ही आते हैं, 10-12 लोग मैक्सिमम। आज है मेरा शोल्डर्स वर्कआउट, तो मैंने कहा ये माइक लगा लेता हूँ ताकि वॉइस ओवर नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही साथ साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, और अपने जिम का भी ऑनेस्ट रिव्यू मैं दूँगा मुझे याद है, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन ठहर के मैं अपने जिम का ऑनेस्ट रिव्यू दूँगा, क्या क्या मैंने अपग्रेड्स करनी है या ज़रूरत है जिन चीज़ों की, उस हिसाब से। तो लेटरल रेजिस से स्टार्ट करता हूँ मैं, मुनासिब वेट से बस ना। पहले थोड़ा सा ये है कि वार्म अप या बॉडी जो है वो आप रेडी हो जाते हैं उसके लिए, यहाँ पे ठीक है। एंगल्स वगैरह मुझे इस तरह से ग्रेजुअली जो है वो बढ़ाते जाएंगे, और मतलब 4-5 सेट जितने आ जाएं, 4 आ जाएं, 5 आ जाएं, जहाँ तक देखेंगे वो अकॉर्डिंगली मैं देख रहा होता हूँ यार, हाँ इतना लोड आज लग सकता है, इतना आज नहीं लग सकता, पेनफुल तो नहीं हो रहा, कोई पंजाबी जो कोई शोल्डर जी रिड़क जी तो नहीं महसूस हो रही। तो इस तरह से अकॉर्डिंगली ट्रेन कर लेते हैं। आप जिस दिन जितना परफॉर्म कर सकें उस दिन उतना काफ़ी होता है।
तो ऐसे ही मैं करते करते जो है ये 8 है 10 15 20 तक जाऊंगा, कभी 22 कभी 25 तक भी चला जाता हूँ। मोस्टली ये है कि 15 18 20 22 तक ये चलता है। हाँ भैया आ गए हो, क्या हाल है? ठीक हो? एक मैंने 15 से लगाया है, अब है 20 kg। रेप्स कम ही आएंगे, थोड़ा सही स्ट्रॉन्ग तो फील कर रहा हूँ। काफ़ी भी मैं ते अब्बा जी फिर लगे रहने हैं। फ्रंट रेजेस 15 kg से 2 सेट किए हैं तो सही लग रहे हैं, तो 20 kg से एक लास्ट सेट कर लेते हैं। बीस kg से फ्रंट रेज है। अब ये शीशे में ही नज़र आ रहा होगा। हाँ, इस पर इस तरफ फेस करके भी बैठ सकते हैं। मैं इस तरफ बैठता हूँ, इस तरफ ज़रा ना सामने फ्रंट का सा एंगल बन जाता है, वो ऐसे चेस्ट पे थोड़ा सा मुझे फील होता है। तो ये ज़रा बिल्कुल सीधा ऐसे स्ट्रेट बन जाता है जब मैं इस तरफ बैठता हूँ, तो इसलिए 3 सेट इस पर। अच्छा, लास्ट टाइम मेरी नेक इसी पे पुल हुई थी, तो मैं ज़रा एहतियात से ही करूँगा, और वेट इतना काफ़ी है। अच्छा, ये मैंने अंदाज़े से ही सेट किया है बाहर कैमरा। तो ये जो इस तरह से ये मैं एक्सरसाइज करता हूँ, पुल ड्रॉप के साथ भी हो जाती है और बार के साथ भी सही लगती है। इसमें आपने जो एल्बो है ये बाहर उठा के, और जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आपको रेयर डेल्ट में फ़ील हो, उसको अच्छी तरह से ऐसे जैसे ऐसे मसल वो कहते हैं ना, वो स्क्वीज़ करना या ऐसे पकड़ना मसल को सही, वो जहाँ पे फ़ील हो वहाँ पे समझें वो एंगल बेटर है। अब यहाँ पे मैं जब इसको फुल ऐसे खींचता हूँ ना, तो यहाँ पे पूरा रेयर डेल्ट जो है ना मुझे पकड़ा हुआ फील होता है। इसके बाद है 3 सेट वो हो गए। अब रिवर्स पैक डेक है, पहले क्लिप रिकॉर्ड किया था लेकिन पता नहीं कुछ हुआ है, रिकॉर्डिंग नहीं हुई। तो ये मैं बता रहा था कि ये मुझे जो रिवर्स पैक डेक है ये मुझे कोई ख़ास नहीं लगता, ना ही फेसफुल मुझे अच्छा लगता है। मुझे सिर्फ वो एक्सरसाइज जो मैं करता हूँ बिहाइंड द बॉडी, मुझे नहीं पता कैसा वो एंगल आ रहा है, तो सिर्फ वो मुझे इफ़ेक्टिव लगता है। उसके बाद से थोड़ी इम्प्रूवमेंट भी आई है। बाकी मुझे कोई एक्सरसाइज रेयर डेल्स की मैंने 10-15 एक्सरसाइजेज ट्राई की हैं, हर एंगल में ट्राई की हैं, लेकिन मुझे नहीं कोई भी समझ में आती। हाँ, ये 2-4 मैं रस्मन लगा लेता हूँ, लेकिन इफ़ेक्टिव नहीं लगती ये मुझे। हर तरह के एंगल में मैंने ट्राई की है। ये फ़र्क होते हैं एनाटॉमिकली ना, कई जिनके रेयर ट्रेन होने होते हैं ना, वो लैट पुल डाउन ही कर लें तो तब भी उनका रेयर ट्रेन हो जाता है, रेयर डेल्ट में बड़ा अच्छा इंगेज हो रहा होता है आपका। तो ये बस फ़र्क होते हैं थोड़े बहुत। तो फिर मुझे नहीं पता क्या एंगल आ रहा है। खैर, स्मिथ पे मैं वो 3 हो गए, स्मिथ पे करता हूँ मैं। ये अपराइट रोज़ ज़रा लेस पेनफुल होते हैं दूसरे से। अपराइट रोज़ थोड़ी सी वो डिस्टर्ब करती है काफ़ी लोगों को मूवमेंट्स, ये वाली मूवमेंट। तो पहला सेट लगा रहा हूँ, 3-3 सेट में वो पहले वाले एक्सरसाइजेस के करके आ रहा हूँ। अब कम फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक्सरसाइज लगानी ना, तो मैं उसके 1-2 सेट जो है वो आप समझ लेंगे एक हार्ड सेट की तैयारी में कर रहा होता हूँ। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो जो सेट हैं वो आप रेप्स वाली साइड पे फेलियर पे जाएं। बस 2-4 परफॉर्म करें, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ, माइंड जेन बना रहा हूँ कि हाँ इस सेट में अब पुश करना है। तो दूसरे तीसरे सेट में मैं
मुश्किल से 3 4 5 मैक्सिमम 6 ये रेप्स आ रहे होते हैं। अभी मैं 5 एक सेट और लगा लूँगा इससे, उसके बाद दोनों तरफ 5 kg ऐड कर लूँगा तो ये एक मुनासिब लोड बन जाएगा। अब करेंगे, उम्मीद है सही आ रहा हूँ मैं भी। अच्छा, अब करेंगे डंबल श्रग्स। कितने? 3 सेट डंबल श्रग्स। क्यों? डंबल श्रग्स थोड़े से इजी होते हैं, मतलब ग्रिप ज़रा रिलैक्स होती है, थोड़ा रेंज आप पूरी ले सकते हैं। और हाँ, डंबल जो जो मैक्स है वो 35 है, तो वेट इनफ नहीं होता, लेकिन मैं ऐड कर लेता हूँ हाँ जंक वॉल्यूम, जिससे मसल लॉस होता है। तो थोड़ा सा ऐसे स्लाइडली लीन हो के यहाँ पे डंबल पे रेंज अच्छी आ जाती है, क्योंकि ये आपका मसल जो है वो इस तरह से ऐसे पुल कर रहा होता है शोल्डर्स को अंदर की तरफ, तो रेंज इस पे अच्छी आ जाती है। वेट फिर बार पे बंदा अपनी मर्ज़ी का डाल लेता है, तो इस वजह ये 3 सेट करके तो फिर एक और सेट करना है वो पुल वाला। बारबल श्रग्स फर्स्ट सेट 40 के साथ, पता नहीं क्यों 42 के बाद जो है वो 20 और ऐड करके तो एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। यहाँ पे बारबल पे ये है कि लोड आप मर्ज़ी का ऐड कर सकते हैं, स्लाइड लीन हो जाए तो बेहतर है। ये स्क्वाड रैक का जो वो होता है ना, सेफ्टी बार नीचे, वहाँ पे बड़ा बार पड़ा हो तो ज़्यादा बेहतर होता है उठाना रखना। अब ये स्टैंड जो है ना, ये टकराता भी है और ये आपको प्रॉपर यहाँ पे जगह नहीं मिलती, तो उंगली भी दरमियान में आ सकती है, और 120 किलो के दरमियान में उंगली आएगी तो पूरा मज़ा आएगा। 60 है अब तीनों तरफ, तीनों तरफ कह रहा हूँ, 3 प्लेटें, तो ये अब इससे ज़्यादा बार में जगह नहीं होती, तो देखते हैं। ओह, ग्रिप इसमें जो है ना वो छोड़ जाती है। अभी थोड़ा सा ये हो जाता है ख़तरनाक, बाहर रखते हुए भी ये दरमियान में आने लगा है। अब फ्रेम सेट करके तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ठीक है, पोजिंग कर लेते हैं और फिर छुट्टी। माइक बस उतार देता हूँ। अच्छा, ये अब मैं इसका डिटैचेबल जो स्क्रीन है इसका माइक यूज़ कर रहा हूँ। इसके ऊपर यहाँ पे एक माइक भी दिया गया है, इसकी क्वालिटी भी चेक हो जाएगी। एंगल सेट कर लेते हैं। ये भी थोड़ा सा इसमें है, गिम्बल ज़्यादा ही स्लिप हो जाएगी। यहाँ पे बस ठीक है, लेकिन कैमरा दरमियान में आएगा, यहाँ पे ठीक है।
अच्छा, अभी मैंने जो लाइट है ना, लाइट सेटअप ये किया है, ये मेरे ऊपर एक लाइन जल रही है, एक थोड़ी सी पीछे जल रही है, ताकि बिल्कुल ही एक जो ना बारीक स्पॉट ना बने, थोड़ा सा एरिया मिल जाए लाइट को ऊपर से गिरने के लिए। पीछे वाली लाइट्स भी मुझे एक लाइन और बंद कर देनी चाहिए थी, वो एंड वाली चाहे आप जली रहने दें, ताकि वो आपका एक बैकग्राउंड लिट हो जाए। पूरा एरिया लिट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने ऊपर एक इनफ स्पेस जो है उसको लिट कर लें, जो कि डाउन लाइट हो। डाउन लाइट भी जो है ना वो एक हार्श शेडो बनाती है, डीप शेडो बनाती है। अगर तो सामने से थोड़ी सी ऊंची, थोड़ी आपके ऊपर, और कहाँ पे, हाँ, थोड़ी आपके ऊपर और सामने ऐसे लाइट आएगी ये इस डायरेक्शन में, तो वो एक अच्छा शेडो बनाएगी और बहुत अंधेरा भी नहीं करेगी आपके मसल्स के या आपकी आंखों के नीचे। कई दफ़ा बैक मसल्स पे बहुत अंधेरा आ जाए ना, तो वो बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं, मतलब उनके मसल्स और तरीके से होते हैं, तो वो थोड़े से स्लाइड एंगल पे आए लाइट तो ज़्यादा अच्छे रिकॉर्ड होते हैं। खैर, वर्कआउट हो गया, अब निकलता हूँ। मम्मी सो रही होंगी, मैंने कहा चाय यहाँ से पी के जाता हूँ, जाके वीडियो एडिट कर लूँगा। हाँ जी यार, इसमें इसका कप में ले भैया सेंड कर दे यार कि फोन की दे सेंड करदा अपने नंबर से सेंड कर लवां। ये कैमरा ये माइक मैंने इसलिए कनेक्ट किया है कि मैं अभी एक रिव्यू वीडियो बना लूँ इसकी, बीमी की तो लाइट की। तो अभी मैंने कैमरा काफ़ी दूर रखा हुआ है, 3x पे मैं चेक कर रहा हूँ इसका टेलीफोटो की परफॉर्मेंस। और ना जिम से मैं आके वो रास्ते में चाय पी, बल्कि मैं घर आया तो अम्मी अबू जाग रहे थे, चाय पी रहे थे, मैंने कहा घर ही आके पी लेता, उत्थे एवं 150 की स्पेशल चाय पी ली। खैर, जिम में यार मैंने ना एक और चीज़ नोट की है कि अगर मेरे अंदर कुछ करेक्शन होने वाली है तो मैं वो करेक्ट कर लूँगा। कि मोस्टली ना जो बेसिक एथिक्स होते हैं ना, एटिकेट्स, मैनर्स, जो बंदा घर से सीखता है,
मैं वो आजकल ना बड़े वो देख रहा हूँ कि नापैद ही होते जा रहे हैं कि किसी को कैसे आपने जाके मिलना है, किसी से सलाम करना है या पहल करनी है बात करने में किसी की। जैसे अभी एक लड़का आज जिम में आया है, मुझे ये चीज़ बड़ी ऑकवर्ड लगी और इवेंचुअली इन दी एंड क्या हुआ कि वो मैं भी सोच रहा हूँ कि कहीं मैं तो नहीं गलत था। अभी वो लड़का आया, मैं बैठा हूँ, मैं ट्रेनिंग कर रहा था, अपनी ट्रेनिंग रिकॉर्ड कर रहा था। लड़का आया, मैं नहीं उसे जानता, मे भी पहले वो जिम आता रहा हो, लेकिन जिम में ज़ाहिर है 500 बंदा आता जाता, मतलब ऐसे रोटेशन होती रहती है ना, लोग आते जाते हैं। तो अभी हमारी जो मेंबरशिप नंबर है वो 500-600 पे पहुंचा हुआ। तो आते वैसे जो आपकी एवरेज अटेंडेंस होती है वो 60 70 80 90 100 तक होती है, लेकिन रोटेट इतने लोग हो चुके हैं कि मुझे नहीं याद रहेगा या वो कौन है या वो क्या है। बड़े अजीब से एटीट्यूड के साथ बंदा अंदर आया, सीधा अंदर। मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं बैठा हुआ था वहाँ पे सेट लगाने के बाद। तो सुनील काउंटर पे बैठा हुआ था। अब जो बंदा अंदर एंटर होता है उसका सबसे पहला काम है कि वो रिसेप्शन पे जाए। ठीक है, आप किसी के बिज़नेस में एंटर हो रहे हैं, आप किसी की प्राइवेट स्पेस में एंटर हो रहे हैं, आप किसी की पर्सनल स्पेस में एंटर हो रहे हैं, या आपने किसी को कैसे अप्रोच करना है, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। आपको भी शायद ना लगे, लेकिन अगर आपने अपनी सोसाइटी आगे जाके कुछ किसी में बैठना उठना है, या वो नशइयाँ भंगियाँ च ते आवारा गर्द लोगों में आपने बैठना उठना है, तो फिर तो मसला नहीं है। लेकिन ये चीज़ों का बड़ा ख्याल रखें कि आपने किसी को अप्रोच कैसे करना है। अब मैं सेट लगा के बैठा हूँ, बंदा आगे मेरे मुंह पे चढ़ी जा रहा है, चढ़ी जाए। सलाम उसने हाथ आके किया, मैंने सलाम लिया, तो मेरे ऊपर पता नहीं वो क्या करना चाह रहा था कि मैं बैठा हुआ हूँ, या उसके दिमाग में, मैं उसको नहीं जानता, उसको शायद मेरा ज़ाहिर है ऑन जिम में जो बंदा बैठा हुआ वो एक है, वो जिन बंदों को डील कर रहा है वो आगे कितने तादाद में है, तो मैं उसको नहीं जानता। एक बंदे को 500 बंदों का जानना आसान है, एक बंदे का 500 बंदों को जानना मुश्किल है। तो बेसिकली मैं उसको नहीं जानता, तो वो मेरे ऊपर चढ़ी जा रहा है। पता नहीं वो गले मिलना चाह रहा था या वो चाह रहा था मैं उठ के मिलूं या क्या करूं। मुझे बड़ा ऑकवर्ड फील हुआ कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं और इसने बीच में मुझे इंटरप्ट किया। काउंटर भी उसने नहीं देखा, वो सीधा आके मेरे ऊपर चढ़ी जा रहा है। ये क्या मैसेजेस आई जा रहे हैं, वो मेरे ऊपर चढ़ी जा रहा है। मैं हाथ मिला लिया, पता नहीं वो की करना उसका। ये लोअर बॉडी मेरे मुंह के ऊपर आ रही है और मैंने बड़ी जो है ना फिर उसको बाजू से पकड़ के उसको पीछे किया कि भाई किधर की करना चाह रहे हैं इतने जिम दे विच। तो फिर मुझे कहता है जी वो ट्रेनिंग आप ट्रेनर है ना, ये वो। मैं कहा यार उधर काउंटर पे जाओ आप। तो नहीं ट्रेनर तो आप है ना। मैंने कहा नहीं मैं ट्रेनिंग नहीं करवाता, मेरे पास पर्सनल ट्रेनिंग का वो नहीं होता टाइम। आपने जनरल ट्रेनिंग करवानी है तो सुनील होता है, औरंगज़ेब होता है, राशिद भाई होते हैं। आपको अगर बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं आती तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता देंगे। पर्सनल ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है। अगर आप लेना चाहते हैं तो शाम में राशिद भाई से ले लें, औरंगज़ेब से ले लें, सुनील से ले लें, लेकिन मैं नहीं करवा सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। तो फिर वो जनाब ना बैठ के फिर वो कभी इधर मंडला रहा है, कभी उधर मंडला रहा है। मैंने आपको बताया आप किसी के बिज़नेस में एंटर हो रहे हैं, आप किसी की प्राइवेट स्पेस में एंटर हो रहे हैं, वहाँ पे आपने परमिशन। मैं जाता हूँ जिम्स में, डे पास कितना कितना महंगा, 1500 2000 2500 3000 तक के डे पास हैं। तो मैंने अगर किसी कोई मुझे रेफरेंस से ले गया तो मैंने फिर भी अगले का मैं ख्याल रखता हूँ, यार इसको कोई परेशानी तो नहीं हो रही मेरी वजह से, या मैं इसको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा, इसके क्लाइंट डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे। या मैंने अगर डे पास लिया है तो मैं जाके पहले उनसे पूछता हूँ कि रिकॉर्डिंग अलाउड है, मैं अपना वर्कआउट रिकॉर्ड कर सकता हूँ, या वो मुझे कंडीशन बता देंगे, या वो मुझे कहेंगे हाँ आप कर सकते हैं, या वो मुझे कहेंगे नहीं आप नहीं कर सकते, या वो मुझे कंडीशन बता देंगे जैसे लाफोर्जा वालों ने कहा कि आप हमारे जो मेंबर्स हैं उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली मैंने मेंबर्स को क्यों रिकॉर्ड करना है। हाँ, उनका मतलब था कि कोई इंटरव्यू वगैरह ना शुरू कर दे या इस तरह का कुछ। तो मतलब उन्होंने मुझे लिमिटेशन बता दी, तो कंडीशन बता दी उन्होंने। तो इस तरह से होता है, आप परमिशन लें। आप कोई चाहे किसी की सर्विस छोटी है बड़ी है, कोई 1000 रुपये वाला जिम बना के बैठा है या कोई 1 लाख वाला बना के बैठा है, दोनों के हकूक़ या दोनों की जो राइट्स हैं वो बराबर हैं और आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। और एक और चीज़ मैंने बड़ी नोट किया, अच्छा फिर वो इधर उधर मंडला रहा है। मैं उसे कह रहा हूँ यार क्या अब किसका वेट कर रहे हो, तो रिसेप्शन पे तो पूछो यार क्या मैं एंटर हो सकता हूँ, या मैं वेट कर रहा हूँ किसी का, क्या मैं या मैं इधर बैठ जाऊँ, या मैं ट्रेनिंग कर लूँ, कुछ बता तो सही भाई। तू अंदर आया है ऑकवर्डली, तू ना। ज़्यादातर ऐसे होता है, मैंने ये एक मिसाल दी है कि लोग आते हैं मुँह उठा के अंदर घुस जाते हैं। कई लोग ऐसे ही ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं, फिर हम उनको बुला के डांटते हैं कि यार आप परमिशन तो लो, आपने काउंटर तक नहीं देखा, रिसेप्शन पे लड़का बैठा हुआ, किस लिए बैठा हुआ।
कई लोगों के दोस्त आते हैं, मुँह उठा के सीधे अपने दोस्त के पास, भाई परमिशन ले यार, ये मेरा फ़लाँ दोस्त है, मैंने इसको सिर्फ देखना है। या आप फिर वो दोस्त आते हैं, वो ट्रेनिंग करना शुरू कर देंगे, फिर आप डे पास ले लें, फिर आप पूछें डे पास का। तो ये इस तरह से परमिशन लेके फिर मैंने वही बात कि मैंने उसे पूछा तो वो कहता मैं वेट कर रहा हूँ अपने दोस्त का। फिर बैठ गया सुनील के पास, फिर फ़ीस में बहस करने लग गया। मैं फिर गया हूँ, मैंने कहा यार आप अभी तो पर्सनल ट्रेनिंग का पूछ रहे थे, अभी आप 500 रुपये पे बहस कर रहे हो। मैं कहा यार फ़ीस हमारी फ़िक्स है, पूरे मेरे जिम की फ़ीस बिल्कुल फ़िक्स है, उसमें नो कंप्रोमाइज़, 1 रुपया भी ना कोई बंदा कम देता है ना कोई बंदा ज़्यादा देता है, ज़ीरो कंप्रोमाइज़ है उस पर। तो वो उस पर बहस, फिर नहीं मैं तो वहाँ पे भी पर्सनल फ़लानी जगह पे पर्सनली ले रहा हूँ ये वो। फिर वो उठ के जो है ना, मैंने जब उसको ऐसे कहा ना तो वो मुझे लगता है गुस्सा कर गया, तो या जो भी उसने उसको लगा। हालांकि मुझे वो बंदा बहुत ऑकवर्ड लगा, जिस तरह से उसने मुझे आके अप्रोच किया, जिस तरह से उसने जिम को समझा कि पता नहीं मैं पार्क में फिर रहा हूँ, ना कोई परमिशन ली, ना काउंटर पे आके कुछ बताया ना कुछ। फिर उसने कहा मैं पुराना मेंबर हूँ। मुझे नहीं याद भाई, होगा पुराना मेंबर, बताएगा तो पता चलेगा ना, आप आके बताओ तो सही। तो खैर वो उठ के चला गया, पता नहीं आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे उसका एटीट्यूड या उसकी जो मुझे ट्रीट करना या मेरी स्पेस को ट्रीट करना मुझे बिल्कुल, या मेरा स्टाफ को ट्रीट करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और आज जिम में क्या हुआ, मैं सुबह सुबह मैं गालियाँ निकाल के आया हूँ कि जिम में छोटा सा भी काम है ना, पानी ख़त्म हो गया है मैनू फ़ोन कर देना, कोई बंदा वाशरूम 'च बैठा है उसने पोटी कर दी है और पानी ख़त्म हो गया, मुझे फ़ोन कर देना है। बोतल पीने वाला पानी ख़त्म हो गया, मुझे कोई स्क्रू टाइट होना है, कोई डब्बी लगनी है, कोई टुच टांका लगना है। ओ भाई मैंने अगर उधर 3-4 बंदे बैठे हुए हैं, अगर कोई लेट हो गया तो मेरे अब्बू ने जाके जिम खोलना है। तो मैं कल से बड़ा परेशान हूँ इस चीज़ से कि यार मेरे अब्बू ने ही अगर जिम खोलना है, या मैंने उसको जी मैं सुबह नहीं आ रहा, मैं शाम को नहीं आ रहा, फिर उठ के मैंने ही सुबह जाना है, शाम को मेरे अब्बू ने जाना है, तो फिर मैं ही खोल लेता हूँ जिम। फिर मेरे अब्बू ही खोल लेते हैं, फिर मैं और अब्बू मिल के काम जो है वो उसको देख लेते हैं। फिर मुझे इनको इतने स्टाफ को इतने पैसे देने का क्या फ़ायदा, मैं इतना बजट टाइट करके चल रहा हूँ कि चल यार मुझे भी थोड़ी सी फ्रीडम मिलती रहे। और मतलब कि इस तरह से अगर आप ओनरशिप में हैं किसी बिज़नेस की तो बड़ी स्ट्रगल है, बड़ी परेशानी है। ऐसे कोई इतना आसान काम नहीं है कि आप किसी के हैंड ओवर कर लेंगे और वो सारे काम आपके संभाल लेगा। जितने मर्ज़ी आप पैसे दे लें, जितना मर्ज़ी लॉयल हो लें, जितने मर्ज़ी बोनस। हाँ मेरे जो लड़के हैं अच्छे हैं, ऑनेस्ट हैं, अच्छे हैं, बात समझते हैं, मानते हैं, साथ देते हैं, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्क्रू बाय स्क्रू हर चीज़ को खुद ही देख के गाइड करना पड़ता है। रूम स्प्रे अगर आने वाला है तो वो 1 महीना आप नहीं लाएंगे तो वो नहीं आएगा, या आप उनको कहेंगे नहीं कि यार लेके आ, नहीं आएगा। हार्पिक आने वाला है, नहीं आएगा। कल रात को मैं 2500-3000 का ये सामान लेके आया हूँ, हैंड वाश, हार्पिक और ये टिशू पेपर और ये सब, मतलब रूम स्प्रे वगैरह। तो ये इस तरह से है। स्टाफ जो है आपको, आपकी सर दर्द उतनी ही रहनी है। मैं रात को अगर जल्दी सोने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे फिर भी दिमाग के अंदर यही खटका, यही परेशानी लगी रहती है कि अभी सुनील का फ़ोन आ जाएगा या अभी औरंगज़ेब का फ़ोन आ जाएगा, ऐ हो गया, ऐ हो गया। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप उनको कहीं भी संभालो। दूसरी बात फिर एटिकेट्स पे हो रही थी कि जी सलाम दुआ लेने वाले बंदे हाथ में लाना ठीक है, हमारा कल्चर है, मतलब कि मसला नहीं है, मिलाएं हाथ आप, लेकिन अगले बंदे को देख लें। मोस्टली क्या होता है, दोनों हाथों में मैंने अगर चाय भी पकड़ी हुई है ना, तो बंदे ने आना है, कस्टमर ने, क्लाइंट ने या वटेवर किसी भी बंदे ने आपको अप्रोच करना, उन्हें अपना हाथ अगे कर देना कि भाई मैनू हथ मिला, चावां छड़ दे। या मैं हिसाब किताब कर रहा हूँ काउंटर पे बैठ के, मैं बड़ी मतलब कि कशमकश में पड़ा हुआ हूँ हिसाब की, वो या मैं कुछ पैसे काउंट कर रहा हूँ, या मतलब कि कुछ भी मैं कर रहा हूँ, उन्हें आगे बेचा अपना हाथ दे देना, भाई पहले मेरे ना हाथ मिला, ऐ सारा काम छड़ दे। तो वो फिर जनाब वो सारा कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ता है, बंदा भूल जाता है ऐसा। फिर काउंटर पे मैं अंदर कई दफ़ा होता है कि मैं अंदर ऐसे घुसा हुआ हूँ और खुबा हुआ हूँ काम में, स्पेस अब काउंटर की और मेरे सर के दरमियान में इतनी सी जगह भी है ना, तो मैंने देखा कई बंदे उस जगह में ऐसे हाथ देते हैं और कहते हैं जी सलाम अलैकुम, मुँह से सलाम कर लें भाई। वो हर जगह पे हाथ मिलाना जो है वो ज़रूरी नहीं होता। हमारा कल्चर है, चलें ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सिचुएशन देख लें अगले बंदे की, कि कई बंदों का अंदर से वाशरूम में से निकलेंगे, हाथ गीले हैं, आपको गीले हाथ मिला देंगे। कई बंदे जो हैं वो पसीने से भरे आपको हाथ मिला देंगे। तो ये बाहर तो ये सीन नहीं है भाई हाथ मिलाने वाला, इसको अच्छा नहीं समझा जाता। और कई इवन मैं पुशअप्स कर रहा हूँ, मैंने जो है वो स्टैंड पकड़ा हुआ है, डेफिसिट पुशअप्स जिस पे मैं करता हूँ, पुशअप्स जो बार्स हैं,
अच्छा मैं पुशअप्स कर रहा हूँ, हाफ वे में मैं हूँ और एक बंदे ने आके मेरे आगे हाथ कर दिया। यार मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं पुशअप लगा रहा हूँ भाई, हुण मैं एक छड्ड के हत्थ ते तेनों हत्थ मिला लवां ते अपना मूँह पड़वा लवां थल्ले मार के, मतलब सेंस ही नहीं है यार। पता नहीं बेसिक बेसिक इतनी छोटी छोटी ये जो घर से बंदा या मतलब कॉमन सेंस वाले ये मैनर्स हैं, ये सिखाने की भी ज़रूरत नहीं है किसी इंसान को। और मैं आजकल 80% लोगों में, 90% इवन लोगों में ये मिसिंग देख रहा हूँ। अंदर एंटर होंगे, आपकी किसी स्पेस का कोई ख्याल नहीं करेंगे, आपकी पर्सनल, आपके बिज़नेस, आपका वटेवर, फिर इस तरह से आपको अप्रोच करने में कोई तमीज़ नहीं होगी। मतलब ये सारी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। पता नहीं मैं ही गलत हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो वो फिर मैं अपनी करेक्शन मुझे करनी चाहिए। खैर मैंने आके वो चाय शाय बस वहाँ रास्ते में पी है, भूख मुझे नहीं है, बिस्किट पड़े हुए हैं ये सारा, मतलब ना मैं आजकल मैं इजी सीन चल रहा है। मतलब सुबह मैंने जो शेक पिया था, तो अभी मुझे कुछ भी वो खाने पीने का नहीं है। तो हो सकता है मैं अभी जो है वो एक रिव्यू कर लूँ और उसके बाद बैठ के अपनी वीडियो एडिट करूँगा। अभी मैं इसको ज़्यादा दूर रखा हुआ, करीब भी कर लूँ ताकि कुछ छेड़छाड़ करनी पड़े तो ये वैसे तो मेरे पास ही है, तो छेड़छाड़ कुछ करनी पड़े तो वो मैं करीब होगा तो इसकी रिव्यू वीडियो बना लेता हूँ। और बड़े मैसेजेस आ रहे हैं यार, ये मेरे ख्याल से 10 मैसेज आ गए हैं। क्या मैंने मेरी व्हाट्सएप के ऊपर कोई मैंने शायद 50 से सही रखे 50 से 60 लोगों को म्यूट किया होता है। अब ये सुबह से पानी का मसला जो चल रहा है उनके साथ, जो ऑनर हैं, हाँ वो कह रहा है मोटर एक ही होगी। मैं उसे कह रहा हूँ यार मेरे से पैसे ले ले, मेरी टैंकी अलग रख ले, मेरी मोटर अलग लगवा दे, मेरे मीटर के अंदर लगा दे उसको, मैं टैंकी में सारी चीज़ों के पैसे देने के लिए तैयार हूँ। वो उसके मैसेज आ रहे हैं कि यार वो तो मोटर तो एक है, ये है वो है। मैंने कहा यार फिर मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आती कि मैं दिन में मुझे 4 दफ़ा 5 दफ़ा जो है वो सुनील का मैसेज आ जाएगा, औरंगज़ेब का फ़ोन आ जाएगा, पानी नहीं आ रहा। तो मैं अगर दिन में 6 दफ़ा इस ऑनर को कहूँगा कि यार मोटर चला देते, मतलब क्या बकवास है। तो मैं खैर अपनी वो वीडियो बनाता हूँ, बड़ा लंबी वैसे मैंने ये भाषण कर दिया। तब से मैं बैठ के ना वही वो लड़के वाले इंटरेक्शन की बात सोच रहा हूँ कि उसके जो जिस तरह से वो आया या उसके अगेंस्ट मेरा जो रिएक्शन था उस पर, मतलब ना थोड़ी देर वो फिर वहाँ पे बैठा रहा। फिर फ़ीस का मैंने उसे कहा कि आप इस तरह पर्सनल ट्रेनिंग के पूछ रहे तो आप 500 पे बहस करें, तो फिर वो चला गया था। तो पता नहीं किस वजह से गया, लेकिन मुझे लगा कि अब मतलब ना अब वो जहाँ भी, या अगर उसने उस चीज़ को माइंड किया होगा या इस तरह का, मतलब अपना नहीं वो देखा होगा, क्योंकि वो अंदर है नहीं ना कि किस तरह से बिहेव करते हैं। तो वो मैं तब से सोच रहा हूँ कि वो बंदा जो है ना हर जगह पे यही, या अगर उसने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि मेरा रिएक्शन थोड़ा मतलब जो मैंने रिएक्ट किया वो थोड़ा अगर उसको फील हुआ होगा, तो उसने हर जगह पे, तो उसका तो मेरे साथ फर्स्ट था ना, वो हर जगह पे यही मेरे ख्याल से बताएगा कि इमरान जो है ना बंदा बड़ा चवल है। तो ये बड़ा हो जाता है कि जो जिस जिस बंदे को आप पर्सनली नहीं जानते, पहले दूसरे जब एक दो दफ़ा आप उनसे मिलते हैं तो वो फिर गलत जो है वो जम्पशंस या गलत जो है उसका इमेज एक बन सकता है। वो पॉजिटिव साइड पे भी गलत बन सकता है, नेगेटिव साइड पे भी गलत बन सकता है। तो ये कि एक दूसरे को मुआफ़ करना या टॉलरेट करना भी वैसे सीखना चाहिए हमें भी, कि यार ये माइंड में रखना चाहिए कि यार इस बंदे से तो मैं आज एक दफ़ा ही मिला हूँ ना या 2 दफ़ा ही मिला हूँ, मैं इसको पर्सनली नहीं जानता। तो वो अभी तक मेरे दिमाग में घूम रहा है कि अगर मतलब कि उसके दिमाग में ये आया होगा या इस वजह से वो गया होगा या वापस नहीं आएगा, तो यही दसेगा कि इमरान बंदा बड़ा अच्छा वाले है। वीडियो मैंने एडिट करके अपलोड कर दी है, अभी कोई 12 बज रहे हैं, टाइम देखता हूँ, हाँ पूरे 12 बज रहे हैं। तो अभी मैं ना यूपीएस के लिए निकलने लगा था, तो मैंने उसको कासिम को फ़ोन किया। मैंने कहा यार यूपीएस का बता, कौन सा कोई मुनासिब सा जो है ना सस्ते वाला। तो वो मुझे कहा कि कहता है जी इन्वर्टर जो है ना वो सोलर वाला वो लगा लें। तो मैंने कहा यार मैंने तो सोचा था देसी कोई 1000 वाट वाला ले लूँगा, बस उसके साथ जो है वो एक बैटरी। कहता नहीं वो वाला लगा लें आप जो है ना इन्वर्टर सोलर वाला, तो वो ये है कि ज़रा फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा। 2500 वाट वाला लगा लें, बाद में बंदा जो है प्लेटें भी लगा लेता है। फिर मुझे बैटरी का कहता है जी लिथियम लगा लें। मैं कहता तू मैंने नवी गल सुनाई जा रहे हैं। तो मुझे तो ये था कि कोई 60-70 हज़ार में जो है ना वो बस गुजारे लायक 2-3 पंखे चल जाएँ, कुछ लाइट्स चल जाएँ, तो इतना ही बहुत है। तो फिर मैंने कहा चल देखते हैं। वो जो जो बिल्डिंग में हम बैठे हुए ना जिम में, उनके जो ओनर हैं वो भी सोलर का ही काम करते हैं। तो मैंने उनसे भी पूछा है, देखते हैं कोई अगर जुगाड़ बना तो कुछ इस तरह का कर लेंगे, वरना नहीं मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा समझ में आएगा। खैर देखते हैं। अभी
मुझे भूख लग गई थी सुबह, मैंने बस वो प्रोटीन शेक पिया हुआ, भूख लग गई थी तो 10 होल एग्स हैं अम्मी ने बनाए, 10 होल एग्स हैं। ये कल का आड़ू पड़ा हुआ है, ये भी एक खा लेता हूँ साथ। और इसके साथ ही अपनी जो है ना, तो इसके साथ ही अपनी जो है ना वो टैबलेट्स भी मील के दौरान ही ले लूँगा। और बस टैबलेट्स बिटवीन मील ही 2 फिश ऑयल और एक जो है मल्टीविटामिन। D3 ख़त्म हो गया था तो मल्टीविटामिन चल रहा है तो ज़रूरत नहीं है अलग से D3 की। चाय भी आ गई और आज चाय के साथ खाएंगे 10 रुपये वाला टाइगर बिस्किट। टाइगर इन्होंने कमज़ोर बड़ा कर दिता है, चंगा भला होंदा सी। ਤੁਸੀਂ ਅੰਡੇ ਇੰਨੇ ਚਿੱਟੇ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਕੁਛ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸੀ ये डाइजेस्टिव चॉकलेट एक बिस्किट ट्राई करो। अच्छा शक्ल तो बड़ी प्यारी है इसकी। लेना बिस्किट हेलो। ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਮੈਂ अच्छा ਉਧਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰ आज का वीडियोस वाला काम एडिट वाला हो गया, दोनों पोस्टें। थोड़ी देर सो गए तो फिर जिम निकलता हूँ। वो यूपीएस वाला तो कैंसिल हो गया, चेक कर रहा हूँ वो उसके लिए ना जो उसने बताया है कासिम ने, तो वो चेक करता हूँ उसका क्या सीन है। अगर समझ में आया तो फिर उसमें कर लें। अभी थोड़ी देर रेस्ट करके तो फिर जिम। तो मैं कोई 1:30-2 बजे लेटा हूँ सोने के लिए, तो उसके बाद मेरी ऐसी मतलब आँख भी नहीं सही लगी, अलार्म बजता रहा बार बार। मैंने 3:30 का अलार्म लगाया हुआ था, बार बार बजता रहा। मैं डिस्टर्ब भी हूँ लेकिन मुझसे उठा नहीं गया क्योंकि मैं सुबह 3:30 बजे का उठा हुआ था। तो जिम वो फिर मैं नहीं जा सका। अभी 6 बज रहे हैं तो मुझे नदीम का मैसेज आया कि वॉक पे जाना है, तो मैंने कहा हाँ मैं जाना है। तो वो आज जल्दी आ गया तो मैंने कहा उसके साथ ही आज निकल जाते हैं। तो अभी मैं निकल रहा हूँ वॉक पे, जिम आज नहीं अटेंड होगा। वॉक से आके ना फिर मैं बस घर आके खा पी के जो है वो सोने की तैयारी करूँगा। अभी आज होगी मुलाकात। खैर टाइम ना लागे, ਮੈਂ ਭਾਈ ਕੰਮ ਹੀ ਭੇਜੀ ਛੱਡਦਾ ਅੱਧਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਜੇ ਪਲਟੋਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇਰੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਮ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਮ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਡਰਦੇ ਵੀ। ਆਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਵਿਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੌਫਟ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ? ਦਾਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਰਾਤੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵਾਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕ ਸਵੇਰੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਐਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਫਤੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ। ਸੰਡੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸੰਡੇ ਦੁਕਾਨ पे। संडे ना करे लेकिन वो 8 भी है। हाँ और मैं कहा उसे बोलेंगे कि थोड़ा टाइम से एक दिन आ जाए, टाइम एक दिन जो है वो इकट्ठे चले गए, उससे थोड़ा बंदा जो है ना मोटिवेट रहता है। बाकी चलो चलता रहता है, और वो अपडेट ले लेता है एक दूसरे से बंदा। दुकाना का टाइम पूरा हो गया था, 9 बजे दुकाना बंद सारे बंदे होई ना। बात करते हैं आज बैकग्राउंड बड़ा अच्छा, बड़े सीन मिलते हैं सुबह जल्दी उठना। हाँ ते है बैकग्राउंड भी अच्छा आ रहा है, देखिए अभी दिन में निकल रहे हैं, शाम के सीन जो हैं वो। और हाँ अच्छा मैं ना इसकी वो भी बैठा हूँ सरदाइया, मैं ना इसकी माइक क्वालिटी चेक कर रहा हूँ कि ये भी वॉइस एनहेंसमेंट पे है। इसका मैं मोड चेंज कर रहा हूँ। एक तो मैंने डायरेक्शनल लगाया हुआ था कि इस फ्रंट से और बैक से वॉइस उठाएगा। अभी मैं इसको ना थोड़ा सा चेंज करके चेक करूँगा ताकि मैं एडिट पर डालूँ तो मुझे पता चल जाएगा मुझे इसकी बिल्ट इन माइक्स की जो सेटिंग है वो क्या रखनी है। तो अभी मैंने इसकी जो ऑडियो सेटिंग है वो वॉइस एनहेंसमेंट, सबसे पहले जब ये मैंने लिया था तो बाय डिफ़ॉल्ट पे था या ये उस पर। अच्छा इन्होंने पता नहीं की खारिश होंगी जाते हैं ना, कोई कीड़ा इंज सट मारदा अंदरों। तो जब ये लिया था तो बिल्ट इन विंड नॉइज़ कैंसलेशन पे था। अभी मैंने इसको किया है उस पर
क्या है, ओरिजिनल ऑडियो पे हाई फाई ओरिजिनल ऑडियो लिखा हुआ था। तो अब चेक करते हैं, डायरेक्शन इसकी 2 वे ही है, एक सामने से ऑडियो उठाएगा, एक बैक से उठाएगा, साइडें जो हैं वो कैंसिल करेगा। अब ये जो सारी लाइन है रोड के साथ नाले फुल ग्रीन, मैं कहा बड़ी ग्रीन लाइन है ना, हालांकि नाले के नाल सारा फैक्ट्रियां का पानी मिल रहा है इन्होंने। अभी जो ऑडियो है वो मैंने ओमनी डायरेक्शनल कर दिया, मतलब चारों तरफ से ऑडियो उठा रहा है। देखते हैं जब वीडियो एडिट पर डालूंगा फिर पता चलेगा बाकी चीज़ों का। जी अब मैंने इसको दोबारा से फ्रंट एंड रेयर पे कर दिया, हूँ हारन वाला गया तो पता लग जाएगा। वॉइस एनहेंसमेंट मैंने ऑफ कर दी है, हाई फाई ओरिजिनल जो है वो ऑन है। तो भी डिज़ायरेबल जो ऑडियो है वो सुन के ही पता चलेगा कि कहाँ पे सेट होती है, तो बाद में फिर देख लेंगे, किसी और साइड पे निकल जाएंगे तो फिर पता चल जाएगा कि यहाँ पर रश ही बड़ा है, कोई ना कोई किसी ना किसी को जाना है जाना एवं खारिज हो जाती। आगे हाँ ले जितने नाट लगे क्यों निशानी तो दौड़ दे तू आगे चुकना अदनान नाल काम करना था। अज तो नवी बो आ रही है जी, पता नहीं की स्टीम जी छड़ी। हाँ वन सवनिया बोआ ने आ गए हाँ भाई अज जाने याद ही नहीं रहा तेरे को सरदाई पी के जाते कल इधर आहो अज भी लंघे हैं, तू बैठा ही जनवरी ला के लगा है घूमने दे तू गाने सुनता रहना। चल कल कल तेरे को सरदाई पियाँगे ठीक है ओके। हाँ इतों मैं शर्टा इतों भी इतने भी वही लै लेंदियां ने सर, वो कहते एक्सपोर्ट क्वालिटी अवे सारा लै लें का माल रखा। वो नहीं पोलिस्टर जोड़ा होंगे 300 वाला चुभन वाला नहीं 800-900 रुपये की शर्ट। आज काका गेम भी लाएगा, अदनान तो डैजिंग कर रहा है। परसों जो है ना कल तो मैं सोच रहा कल नहीं दिया बल्कि मंडे तो फिर मैं कर देंगे फर्स्ट टाइम बाइक तो भाई यहाँ पे ये है, इस पैकिंग में आता है बॉक्स ऑफ 6 नहीं हाँ किंग टॉप दे दें, आ गया है किंग टॉप। पैकिंग कितनी अच्छी बनाई है। हाँ रसबेरी की रह गया गूंगी गेम लाता इस वक्त ना बस मुझे इस चीज़ की भागदौड़ शुरू हो जाती है कि यार मैं बस किसी तरह सो जाऊँ अब जल्दी से, लेकिन अभी मेरे डिज़ायरेबल टाइम टेबल पे मैं नहीं आ पा रहा, अभी भी 9:30 हो रहे हैं। तो मैं ये एयर फ्रायर जो है इसको यूज़ करने की आज मैंने बड़ी कोशिश की है, लेकिन मुझे पता चला जी वो भी चिकन को लगाने के लिए बड़े मैरिनेट करने के लिए मसाले शसाले चाहिए, कोई 2 घंटे चाहिए उसको रखने के लिए। तो ये जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने एक रेसिपी देखी थी उसमें यूज़ हो रहा था, तो और भी काफ़ी चीज़ें थी, तो ये मैं गुजर रहा था मैंने ले लिया। ये मुझे 800 का मिला है और न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ अब मुझे नहीं यकीन और ना ही पता है कि ये कितनी सही लिखी हुई हैं, क्योंकि इसमें वेजिटेबल ऑयल भी है यहाँ पर लिखा हुआ है और 100 ग्राम में 25 कैलोरीज लिखी हुई हैं। तो फ़ैट कैलोरीज 0.2 ग्राम, क्या ये कैलोरीज को ग्राम में क्यों लिखा, ये भाई चवल मारी हुई है, फेक लेबल लगाया हुआ, बस जो दिल किया लिख दिया। जहाँ तक मुझे अभी इसके फर्स्ट इंप्रेशन से समझ आई है कि फ़ैट कैलोरीज 0.02 ग्राम मतलब क्या। चलो खैर जो भी है, जिंजर गार्लिक पेस्ट हो, बस इसको कल खोलेंगे और कल जो है मैं कुछ चिकन में बनाने की कोशिश करूँगा। मैंने 1-2 शॉर्ट रील्स देखी थी, क्विक रेसिपीज़, वो देखेंगे। अभी मैं अपना प्रोटीन शेक ही बना लेता हूँ और सोने वाली बात करता हूँ। हाँ इसमें है जी नीचे मुझे लगता है अलमारी, हाँ
इसमें 2 स्कूप वे के हैं, 3 बनाना है इसमें, और ये डिफेक्टेड वे मैं यूज़ कर रहा था। अभी इसका ना वनीला भी आया हुआ है, तो वो मैं सोच रहा हूँ वनीला वाला भी एक बैग मंगवा लेता हूँ। और ना रास्ते में मैंने ये बिस्किट लिए थे कुकानिया के बटर बिस्किट, तो ये मुझसे ना मैंने एक शॉप पे ये जहाँ से ये मैं पेस्ट वगैरह और मैरिनेशन मसाले मैं ढूंढ रहा था, तो वो पता कर रहा था, तो ये मुझसे ना वहाँ पे गिर गए 2 पैकेट थे। तो फिर मैं घर आया तो मैंने कहा बिस्किट किधर गए, मुझे याद आया वहाँ पे गिर गए। मैं वापस गया हूँ, मैं अपने बिस्किट ले गया हूँ। तो इसके ऊपर से कोई चीज़ एक पैकेट गायब था, इसके ऊपर से कोई चीज़ गुजरी, बिल्कुल पाउडर बन गया। तो मैं इसको इसमें ही डाल देता हूँ, शेक में। तो ये इसमें बिस्किट भी मैंने 1 पैकेट डाल दिए, क्योंकि ये भी डाइजेस्टिव भी पड़ा हुआ था, तो मेरे ख्याल से ये भी इसके अंदर ही डाल दूँ। भूख लगी हुई थी ज़रा, ये है कि डेंस हो जाएगा, भारा हो जाएगा शेक में। अच्छा ये बड़ा मज़े का, मैंने थोड़ा सा वो टेस्ट किया ना, काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका। ये आ गया जी इसमें बिस्किट सारे, इसको ब्लेंड करके तो मैं नीचे से बर्फ़ ले आता हूँ। नीचे मुझे लगता है अम्मी की अलमारी आई है, अम्मी ने सेल करके ना वो लोहे वाली तो लकड़ी वाली ली है, वो मुझे लगता है वो उठाने के लिए आए हैं जिनको सेल की है। मैं वापस ही आ गया, मैं अलमारी में हथ पाना पैना। ये तैयार हो गया शेक। अच्छा बना। पानी शायद थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था, पानी आधा इससे डालता ना तो और बिस्किटी सा वो आना था, टेक्सचर भी और थोड़ा सा पतला बना, लेकिन बहुत मज़े का लग रहा है। मतलब फ्लेवर आ रहा है वो बटर वाला, और वो जो बिस्किट जो था लेमन वाला, हनी वाला, काफ़ी अच्छा बना। वो सुबह मैं निकलूँगा ब्रेव में, ब्रेव जो है वो पैकेजेस मॉल में है, और वो सुबह 7 बजे खुलेगा। तो मैंने बाकी डिटेल पूछ ली थी, डे पास पे ट्रेनिंग करना अलाउड है, और वर्कआउट रिकॉर्डिंग के हवाले से भी मैंने पूछ लिया था, वो भी अलाउड है जहाँ तक मुझे याद है। मैं चेक कर लूँगा फिर से एक दफ़ा। और यार इस वीडियो को मैं फ़िनिश करता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा, ये मेरा फिर रह गया आज, ये पावर बैंक क्या किधर गया, ये फिर रिव्यू करने वाला रह गया, खैर इसको करेंगे बाद में। तो इस वीडियो को मैं फ़िनिश करता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना अपनी रूटीन पे आने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मुझे 10 बज गए हैं यार। तो खैर कल से मैं कोशिश करूँगा कि 9 बजे मेरा जो है ना वो डेडलाइन हो गया, 9 बजे मैं सोने के लिए लेट जाऊँ। अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पे आ रही हैं, डिसिप्लिन हो रही हैं। और आज की जो वीडियो है इसको मैं इस तरह से क्लोज़ करता हूँ कि यार जब कैसे बिहेव करना है या कैसे किसी को अप्रोच करना है, वो सारा दिन ना मेरे जहन में वो चीज़ चलती रही यार। कहीं होता है ना, कई दफ़ा आपका इंटरेक्शन ऐसा हो जाता है, फिर आपको बाद में अफसोस होता है यार वो बंदा आपको रूड समझ रहा होगा। तो आप ना जो स्टैंडर्ड्स हैं सोसाइटी के या महज़्ज़ब मुआशरे के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको ज़रा चेक, मेरे ख्याल से इन सिंक इन रहना चाहिए हमें कि यार वो कैसे बिहेव किया जाता है, किसी को कैसे अप्रोच किया जाता है, किसी से कैसे बात की जाती है, किसी की बिज़नेस स्पेस में, किसी की प्राइवेट स्पेस में, किसी की पर्सनल स्पेस में कैसे जो है वो अप्रोच किया जाता है किसी को। अब बहुत ज़्यादा करीब आ जाने को भी जो है वो महज़्ज़ब मुआशरे जो हैं वो बुरा समझते हैं। बिला वजह के हैंड शेक्स जो हैं, या ख़ास तौर पे जब आपके हाथ पसीने वाले हैं, या आपने अभी ब्रश नहीं किया हुआ, या आपने वटेवर कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारे कल्चर में डिफरेंट हैं, दूसरों के कल्चर में डिफरेंट है। हमारे कल्चर में भी ये चीज़ें अगर आप डीपली या ज़रा मज़ीद सोचेंगे तो ये चीज़ें बुरी हैं कि यार आपको पसीना आया हुआ है, आपके हाथ गीले हैं, या आप किसी के ऊपर बिला वजह बहुत उसके अंदर घुस के बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें गैर महज़्ज़ब मुझे लगता है, या उस तरह से नहीं है। तो अगर आपने कल को इस तरह के महज़्ज़ब मुआशरे के जो लोग हैं, या जो अच्छे मतलब आप कह लें कि मेंटली एक अच्छी स्टेट में, या एक जो है वो मॉरली, या आप कह लें कि जो मुआशरे के या सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स हैं उस लिहाज से हमसे आगे हैं, अगर हमने उनके दरमियान में बैठना उठना है तो हमें इन चीज़ों को लर्न करना चाहिए। वरना फिर क्या होगा कि कल को ना आप उनको बुरा समझते रहेंगे, वो आपको बुरा समझते रहेंगे, और तुसी कहोगे यार आ कि चबल बंदा है, वो कहेंगे भाई आ कि चबल बंदा साढ़े च आ गया। तो क्यों, आप भी अपनी जगह पे ठीक होंगे और वो भी अपनी जगह पे ठीक होंगे, क्योंकि आपका दायरा कार वो रहा है, उनका दायरा कार अलग रहा है। तो ये क्रॉस चेक जो है वो करते रहना चाहिए, और अपनी तरबियत साथ साथ जो है अपग्रेड करते रहना चाहिए। खैर मुझे लगता है इस टॉपिक पे भाषण को ज़्यादा ही लंबा हो गया, तो वीडियो को फिनिश करते हैं। सुबह इंशाल्लाह ब्रेव जिम में लेग वर्कआउट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।